यदि आपके सर्कल में कोई बुरा इंसान है ना, उससे बहुत बच के रहिएगा, नहीं तो आपको कब बर्बाद कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बुरे विचार आपके मस्तिष्क पे कब हावी हो जाएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उस बुरे इंसान को कैसे पहचाने और उससे कैसे बचें। तो एक बात आप हमेशा मेरा याद रखिएगा कि कोयले की ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, यदि वो गर्म रहेगा और आप उसे हाथ में लेंगे तो आपके हाथ को जला देगा। यदि वो ठंडा रहेगा और आप उसे हाथ में लेंगे तो आपके हाथ में कालिक लगा देगा। तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि यदि वो आपके पास में रहेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा ही देंगे। तो एक कहानी के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि माता कैकेयी अपने भरत बेटे से भी ज्यादा राम से प्यार करती थी, लेकिन एक बुरे इंसान की वजह से उनका प्यार कब नफरत में बदल जाता है वो समझ ही नहीं पाती। एक रात राजा दशरथ विचार करते हैं कि हमें अपने राजपाट अपने बड़े बेटे राम को सौंप देना चाहिए, और सुबह के समय में राजमंत्रियों के सामने अपना निर्णय सुनाते हैं और सभी मंत्री से इसके बारे में मत जानना चाहते थे। तो मंत्री लोग का यही निर्णय था कि राम को राजा बनाया जाए। जब ये बात गांव वालों को मालूम चलता है तो गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और उत्सव मनाते हैं। जब ये दृश्य मंथरा देखती है तो गांव वाले से आके पूछती है। देखिएगा, जब आप खुश भी होंगे ना तो जो बुरा इंसान होता है और जो आपका अहित चाहता है वो दूसरे से जाके जरूर पूछेगा ये इंसान खुश क्यों है। तो वैसे इंसान से आपको बहुत सावधान रहना है। यहाँ भगवान को भी लोग सुख से नहीं रहने दिए, तो हम लोग तो आम इंसान है, हम लोग किस खेत की मूली है। तो वैसे इंसान से आपको बहुत बच के रहना है। तो मंथरा जाती है उस गांव वालों से पूछती है कि तुम लोग खुश क्यों। तो गांव वाले उसको बताते हैं कि राम का कल राज तिलक होने वाला है, इसकी खुशी में हम लोग उत्सव मना रहे हैं। जब मंथरा इतनी बात सुनती है तो मानो उसके पैर से जमीन ही खिसक गया और उसके दिलो जहन में आग सा लग गया। इसी प्रकार से जब हमारे सर्कल में कोई बुरा इंसान रहता है, जब वो हमारे अचीवमेंट और हमारे उपलब्धियों के बारे में सुनता है तो हर प्रकार से कोशिश करता है कि आपको कैसे बर्बाद किया जाए, आपको कैसे नास्तो नबूद किया जाए। आप एक बात हमेशा हमारा याद रखिएगा कि जो आपका अहित चाहेगा ना वो कभी नहीं चाहता कि आप कभी बड़े लेवल पे जाइए, कभी बड़े काम कीजिए। तो वैसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। तो मंथरा वहां से भागी भागी राज दरबार में पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है तो माता कैकेयी उसको उपहार देती है। तो मंथरा पूछती है कि ये कैसा हमको उपहार दे रही है। तो माता कैकेयी कहती हैं कि कल मेरे बेटे का राज तिलक होने वाला है, इसके खुशी में मैं तुमको उपहार दे रही हूँ। और जब तक माता कैकेयी मंथरा की बातों को नहीं सुनती है, जब तक उनके विचारों से प्रभावित नहीं होती है, तब तक वो माता अपने ही पुत्र के लिए बहुत प्रेम बरसाती है। और मंथरा कहती है कि इतना खुश होने वाली बात नहीं है, राम आपका बेटा थोड़ी नहीं है, ऐसा मंथरा कहती है। तो माता कैकेयी कहती है कि ये मंथरा तुम कैसी मुझसे बात कर रही है, अपने ही पुत्र और बेटे में मतभेद क्यों डाल रही है। माता कैकेयी उससे कहती हैं, लेकिन मंथरा अपने हरकतों से बाज नहीं आती है, वो उनके परिवार में मतभेद डालती है। इसी प्रकार से जो हमारा अहित चाहता है, जो हमारे बारे में बुरा सोचता है, हमारे परिवार वालों के बीच, हमारे दोस्तों के बीच, हमारे रिलेशनशिप के बीच, वो हर प्रकार से कोशिश करता है कि आपको उन खुशियों से कैसे अलग कर दिया जाए। प्रभु राम को भी राज तिलक होने वाला था, वो राजा बनने वाले थे, लेकिन 2 पल में वो खुशियां उनके हाथ से चली जाती है। ऐसे बुरे इंसान की प्रवृत्ति होती है। तो वैसे लोगों से आपको बहुत बच के रहना है, बहुत सावधान रहना है। फिर मंथरा कहती है कि राम आपको तब तक प्यार करता है जब तक उसे राज तिलक नहीं हो जाता है, और जिस दिन वो राज सिंहासन पर बैठ जाएगा आपको रानी से नौकरानी बना देगा। जब माता कैकेयी इतनी बात सुनती है तो वो भाव विभोर हो जाती है और कहती हैं कि बता मंथरा, अब इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मंथरा बताती है कि देखिए, आपको अपने पुत्र के लिए राज तिलक मांगना चाहिए और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और माता कैकेयी वैसे ही करती हैं जैसे मंथरा करती है।
और बाद में मंथरा को वो मूल्य चुकाना पड़ता है कि वो उस मूल्य को कभी अदा नहीं कर पाती और जीवन भर पछताती है कि राम के जाने के बाद राजा दशरथ राम के वियोग में अपना प्राण त्याग देते हैं। और जब ये बात भरत जी को मालूम चलता है, जब ननिहाल से आते हैं तो अपनी ही माँ को वो माँ कहने से इनकार कर देते हैं। तो देखिए, जो बुरा इंसान होता है ना, उसका तो बुरा होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बुरा करेगा ना, उसका भी बहुत बुरा होगा। माता कैकेयी चाहती थी कि अपने पुत्र को मैं राज सिंहासन पे बैठाऊं और राम को जंगल भेज दूं। तो माता कैकेयी के साथ ऐसा हुआ कि वही भरत उन्हें माँ कहने से इनकार कर दिया। तो ऐसा होता है बुरे के साथ बुरा। तो आप उस बुरे इंसान से बहुत बच के रहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।